1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके साथ ही दुनिया में एक नया सुपर पावर पैदा हुआ, अमेरिका। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद दुनिया को साफ संदेश मिल गया था, अब दुनिया की ताकत का केंद्र बदल चुका है। इसके बाद कई दशकों तक अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा। कई देशों ने अमेरिका का साथ दिया तो कई देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कुछ देश ऐसे भी थे जो तटस्थ रहे, जैसे भारत, जिसने अपनी अलग नीति अपनाई। लेकिन इस कहानी में दो देश खास हैं। पहला देश है ईरान और दूसरा चीन। ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका से खुली दुश्मनी की नीति अपनाई, लेकिन चीन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। चीन ने लड़ाई नहीं की, बल्कि चीन ने सीखा, और इतना सीखा कि आज वही चीन अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। आज की कहानी इसी रणनीति की है, कैसे पिछले 40 साल में चीन ने अमेरिका से सीखकर खुद को सुपर पावर बना लिया है। दोस्तों, 1976 में चीन के नेता माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई। माओ के समय चीन पूरी तरह कम्युनिस्ट मॉडल पर चल रहा था। नतीजा क्या था? अर्थव्यवस्था बंद, विदेशी निवेश बिल्कुल भी नहीं और उद्योग कमजोर, और देश बेहद ही गरीब स्थिति में। 1978 में चीन की कमान आई देंग सियाओपिंग के हाथों में, और यहीं से शुरू हुई चीन की सबसे बड़ी रणनीति। देंग सियाओपिंग ने कहा था, बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो वो अच्छी बिल्ली है। मतलब साफ था, विचारधारा से ज्यादा जरूरी है विकास। चीन ने अमेरिका से सीखना शुरू किया। देंग सियाओपिंग ने 3 बड़े फैसले लिए, और पहला कदम था विदेशी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे खोल देना। अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों से कहा, आओ फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ते मजदूर हम देंगे। दूसरा कदम, चीन ने बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां कम टैक्स, नियम आसान और निर्यात पर जोर दिया गया। और तीसरा कदम था तकनीक सीखो। चीन ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो पश्चिम से मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सीख रहा था। 1990 से 2001 के बीच चीन की रणनीति बहुत सरल थी। फॉर्मूला था चीप लेबर प्लस फॉरेन टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपोर्ट। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को चीन ने ऑफर दिया, यहाँ मजदूर सस्ते हैं, काम तेजी से होगा और उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। नतीजा क्या हुआ? दुनिया के बड़े ब्रांड चीन में आए, जैसे एप्पल, नाइक, वॉलमार्ट। फैक्ट्रियां लगने लगी और चीन धीरे धीरे बन गया दुनिया की फैक्ट्री। जहां दुनिया 10 मिनट में एक कुर्सी बनाती थी, वहीं चीन 1 मिनट में 10 कुर्सियां बना देता था। दोस्तों, 2001 में चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल कर लिया गया, और यह चीन की रणनीति का सबसे बड़ा मोड़ था। पश्चिमी देशों को लगा, अगर चीन को वैश्विक व्यापार में शामिल किया जाए तो वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक और खुला देश बन जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। चीन ने WTO के नियमों का फायदा उठाया, निर्यात बढ़ाया, विदेशी निवेश बढ़ाया और उद्योग मजबूत किए। 2001 से 2015 के बीच चीन का निर्यात कई गुना बढ़ गया, और यही वो समय था जब दुनिया के कई देशों के बाजारों में मेड इन चाइना छा गया। दोस्तों, 2008 में अमेरिका में बड़ी आर्थिक मंदी आई, कई बैंक डूब गए, कंपनियां संकट में आ गईं, लेकिन चीन ने भारी सरकारी निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को बचा लिया। और यही पहली बार चीन को एहसास हुआ, अमेरिकी मॉडल अजय नहीं है। दोस्तों, 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, और यहां से शुरू हुआ रणनीति का नया चरण। अब चीन का नया लक्ष्य था सिर्फ फैक्ट्री नहीं, सुपर पावर बनना। चीन ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, सेना का आधुनिकीकरण और AI और सेमीकंडक्टर में निवेश। अब चीन सिर्फ दूसरों के लिए उत्पादन नहीं कर रहा था, वो
खुद वैश्विक कंपनियां बना रहा है। दोस्तों, अचानक दुनिया के बाजारों में कई नई कंपनियां दिखने लगी, जैसे हुआई, शाओमी, वन प्लस, BYD। ये कंपनियां सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में फैलने लगी। दोस्तों, 2018 के बाद अमेरिका को एहसास हुआ चीन अब सिर्फ प्रतियोगी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बन चुका है। इसके बाद अमेरिका ने कई कदम उठाए, चीन पर टैरिफ लगाए, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट रोका, हवाई पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन तब तक चीन काफी मजबूत हो चुका था। दोस्तों, अगर पूरे खेल को 3 चरणों में समझें तो चीन की रणनीति थी। पहला चरण था झुको, मीठा बोलो और सीखते रहो। वहीं उसका दूसरा चरण था कॉपी करो और उसमें सुधार करो। और तीसरा चरण कंपटीशन करो और चुनौती दो। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग शक्ति है और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक रूप से चीन अभी भी कम्युनिस्ट है, लेकिन उसकी आर्थिक ताकत काफी हद तक उसी वैश्विक पूंजीवादी सिस्टम से बनी है जिसे अमेरिका ने बनाया था। तो दोस्तों, पिछले 40 सालों में चीन ने अमेरिका से लड़कर नहीं बल्कि अमेरिका से सीखकर खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि आज वही चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने क्या किया और क्यों उसकी रणनीति चीन जितनी सफल नहीं रही। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी पूरी कहानी का एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट है सिर्फ 200। जैसे ही लाइक्स पूरे होंगे तो अगली वीडियो में हम बताएंगे ईरान वर्सेज अमेरिका की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।